आज रामपुर टैक्स बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग थी, जिसमें ख़ास तौर से जो हमारे अधिवक्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट साथी हैं उनके साथ जो परेशानियां आ रही हैं, धारा 61 के नोटिस भेजे जा रहे हैं विभाग के माध्यम से और एक ही तिथि के नोटिस भेजे जा रहे हैं 11-12 में, और जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है, जो उसके अंदर परेशानियां जो आ रही हैं, वो उसको लेकर के हम लोगों ने आज विचार विमर्श किया है कि हम लोग इसका कैसे समाधान तलाश करें और हम लोग इसके लिए एकजुट होकर के इसकी मांग करेंगे कि ये जो डिस्क्रिपेंसियाँ अब निकाली जा रही हैं, जो इतने सालों के बाद जीएसटी, चूँकि नई जीएसटी बनी थी, तब जीएसटी का ज्ञान नहीं था लोगों को, तो उस समय जीएसटी का ज्ञान ना होने के कारण जो थोड़ी बहुत कमी खामी रह भी गई थी उस टाइम, तो उसको ये लोग ले करके और नोटिस भेज रहे हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं हो रही हैं जीएसटी को लेकर के, उसके समाधान के लिए मीटिंग करी है और हमारी बार की एकजुटता और अखंडता और इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, इस बात को लेकर के हमने मीटिंग की है। और हमारा हमेशा उद्देश्य रहा है कि हम अपने देश की और समाज की बेहतर ढंग से सेवा कर सकें। हमारा ये संगठन रामपुर टैक्स बार एसोसिएशन इसके लिए आगे इंशाल्लाह भूमिका निभाएगा, हर तरह की समाज के लिए भी सहयोग करेगा और अपने अधिवक्ता साथियों को लेकर के जो संघर्ष होगा उसके लिए आवाज़ उठाएगा। ये 61 का नोटिस किस तरह का नोटिस, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये 61 का नोटिस ख़ास तौर से उन व्यापारियों को भेजा जा रहा है जिन्होंने अपने रिटर्न भरते टाइम पे सेल कुछ और परचेस कुछ या किसी तरह की थोड़ी बहुत कमी बेशी रह गई या कोई चीज़ चढ़ने से रह गई जो हमें अपडेट कर देनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे हमने रजिस्टर्ड परचेस करी थी, उस समय व्यापारी के पास जो है अधिवक्ताओं के पास उस व्यापारी ने कोई बिल नहीं दिया कि हमने ये माल ख़रीदा है, तो वो चीज़ नहीं दिखाने के बाद में अधिवक्ता ने रिटर्न फाइल कर दी नील कि भाई इस समय कुछ ना ख़रीदा है माल ना बेचा है। तो उस समय उसने व्यापारी ने ख़रीद रखा है माल रजिस्टर्ड किसी व्यापारी से, तो उसने वो अपने पोर्टल पे चढ़ाया होगा, तो वो सब समस्याएं अब सामने आ रही हैं। उसको लेकर के डिपार्टमेंट जो है पेनल्टी लगा रहा है और एक सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसके खिलाफ जो है हम लोग आवाज़ उठाएंगे और इसको ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। मैं एक व्यापारी थे जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन था, उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को आपने 10 लाख रुपए दिलवाया था, वो क्या मामला था? एक हमारे व्यापारी थे संकरा के इकरार हुसैन, राजा सीमेंट स्टोर के नाम से उनकी फर्म थी। वो व्यापारी हमारे बहुत काफ़ी टाइम से हमसे जुड़े हुए थे। उनका एक एक्सीडेंट जो है, वो गाड़ी से जा रहे थे अपनी, उन्होंने गाड़ी भी ले रखी थी, ट्रक ले रखा था। उस गाड़ी के आगे एक गाय आ गई थी और उस गाय को बचाने के चक्कर में वो आगे कोई चट्टान थी, उस गाड़ी से टकरा करके दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी गाड़ी, जिसमें उनकी डेथ हो गई थी। वो केस मेरे द्वारा प्लीड किया गया और मैंने उसको फ़ाइल किया। पहली बार वो फ़ाइल रिजेक्ट होकर के आई कि इसमें एफआईआर नहीं है, तो फिर मैंने उनको बताया कि ये दुर्घटना का केस है और दुर्घटना के केस में आपको इसमें जो वादा किया है सरकार ने वो देना पड़ेगा। तो दोबारा फिर फाइल मैंने बनाई और उसमें एफआईआर कमी बता रहे थे कि एफआईआर नहीं है। मैंने उनको दिखाया कि देखो ये एफआईआर जो होती है अप्राकृतिक मृत्यु की, ये है, उसमें आम तौर पे जैसे एफआईआर दर्ज होती है उसकी कॉपी लगानी होती है, तो वो कॉपी वो मांग रहे थे। हमने उनको समझाया, उनकी समझ में आ गया विभाग की। हम कमिश्नर साहब के और तमाम पूरे विभाग के आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे क्लाइंट्स को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान किया। उस समय मैं बीमार था, नहीं तो मैं आगे होता और मैं सारा सबको बधाई भी देता और शुभकामनाएं भी देता। तो जीएसटी जिन व्यापारियों का है, तो सभी का 10 लाख का इंश्योरेंस है? सभी व्यापारियों का, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, सभी का मुफ्त बीमा दुर्घटना सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री जी ने ख़ास तौर से इस योजना पे बहुत ध्यान दिया हुआ है। व्यापारियों को चाहिए कि वो अपना व्यापार रजिस्टर्ड होकर के करें और जो सुविधाएं हैं इससे मिलने वाली रजिस्ट्रेशन के बाद में, तो वो सुविधाएं लें। रामपुर में पहले व्यापारी को आपने दिलवाया दुर्घटना? हाँ, मुझे नहीं पता और किसी ने आगे को दिलाया, लेकिन हाँ ये मेरे द्वारा पहला केस था जो मैंने दिलाया है। और मेरी भी लगभग करीब 28 साल से मैं भी प्रैक्टिस में हूँ। मैं
और रजिस्टर्ड वे में तो लगभग हो गया मैं 20 साल से, लेकिन अनरजिस्टर्ड में भी मैं काम करता था आप जैसे साथियों दोस्तों के वकीलों के साथ में। तो मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी को दुर्घटना बीमा का कोई लाभ मिला हो, ये पहली बार ही देखा है मैंने भी।